हूँ। सॉरी, मैं 5 नंबर कमरा से आई हूँ। और मैं 6ठा नंबर। मैं भी 6 से। और मैं 7 से आई हूँ। क्या तुम 7 नंबर से आई हो? देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है, जैसे कि कोई परी आ गई हो। मैंने सुना है 7 नंबर वाली बहुत साफ सफाई से रहती है। ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम लोगों ने इस कंबल को क्यों फेंका है? क्योंकि हमें सही करना नहीं आता। ये तो बहुत ही आसान है, बस उठाओ और ऐसे रख दो। इसने तो कमाल कर दिया। आज से हम सब तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अरे इतना शोर कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। चलो सब कोई उठ जाओ, सुबह हो गया है, क्लास भी जाना है। लेकिन तुम क्या बना रही हो? मक्का की रोटी और पालक का साग। छी छी, ये कैसा होता है? इसे खाने से हम बहुत मजबूत हो जाएंगे और इसका स्वाद भी अच्छा होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, अंजलि कहाँ है? वह तो सिनेमा गई है फिल्म देखने। क्या? आज तो मैं उस रिया की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं। जल्द रिया से बता दो कि टीना तुझे मारने गई है। रिया, आज तू बच के रहना, वरना टीना तुझे छोड़ेगी नहीं। सरप्राइज 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 सरप्राइज। अब तो आँख खोलो, आगे क्या है? अरे यहाँ कचरा बहुत है। अबे उसे जल्द फेंक। चल तू भी कचरा साफ कर। दोस्तों देखो, मैं वापस आ गई। अरे टीना, तुम कितने दिनों के बाद आई हो? अरे रुको रुको, देखो मैंने तुम लोगों के लिए घर से अचार लाई हूँ। हाँ, हम लोगों ने भी घर से बहुत सारे सामान लाए हैं। देखो टीना, हमने मम्मी के हाथों का बर्गर लाई हूँ। और मैं पिज्जा लाई हूँ। और मैं बहुत सारे मिठाई। तुम सब बहुत अच्छे हो। और मैं घर से हैंगर भी लाई हूँ, जिसे तुम सब इस्तेमाल कर लेना। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यह आईना बहुत ही छोटा है, हमें दूसरा ले लेना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं ये भी लाई हूँ। सच में यार, तुम हमारी सबसे खास दोस्त हो। अब देखना हम इसे कैसे सरप्राइज देते हैं। बाप रे, हमारे रूम में इतने बड़े बड़े शीशा कहाँ से आ गए? लग गया ना तुझे जोर से झटका? ये सब हम लोगों ने मंगवाया है। अबे कुत्तियों, ज्यादा शोर मत करो, टीना सो रही है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। टीना, तुम अपना फेयर का कॉपी दो ना। ये लो। क्या तुम लोग पास हेयर ड्राई है? हाँ, ये लो। अरे यार, मुझे एक ही चाहिए था। 4 पेपर और 4 ही कूड़ेदान और 4 आईना। बाप रे, तुम लोग कितना अमीर हो जी। और मुझे देखो, मैं एक भिखारी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी आज से हमारे साथ ही रहोगी। आज से हम लोग तुम्हें किसी भी चीज का कमी नहीं होने देंगे। देखो दोस्तों, हमने एंजॉय करने के लिए कितना बड़ा डीजे लाई। मेरा नाम आरोही है और पूरे कॉलेज की लड़कियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं। तुम मुझे हमेशा परेशान क्यों करते रहती हो? मैंने तुम्हें कब परेशान किया? अच्छा, फिर ये कागज का टुकड़ा मेरे खाने में कहाँ से आया? मेरा विश्वास करो, मैंने यह सब नहीं किया। बेचारी रिया। सॉरी, मुझे माफ करना आप। क्लासरूम में भी मुझे शांति से पढ़ने नहीं देते। कभी मेरे बाल खींचते हैं तो कभी पैर से मेरी बेंच पर मारते हैं। तुम सब शांत होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ और आज से तुम्हारी क्लास टीचर भी। अरे ये तो वही है जिसे मैंने गुस्से में डांट दिया था। अब आएगा मजा, रिया को डांट पड़ेगी। ये तो वही लड़की है जो मुझे डांट रही थी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैम, इसका नाम आरोही है। तुम तुरंत मेरे ऑफिस में आओ। बेचारी को डांट पड़ेगी। बेचारी को डांट पड़ेगी। सॉरी मैम, मिस्टेक के कारण आप पर गुस्सा हो गई। तुम्हारी डॉल क्लास रूम में ही छूट गई थी। धन्यवाद मैम। तुम्हें टेडी बेयर इतना पसंद क्यों है आरोही? क्योंकि दूसरों के जैसा मुझे तंग नहीं करता। दूसरों की वजह से खुद को मत उदास करो। अगर अपनी रक्षा के लिए विलन बनना पड़े तो भी ठीक है, भागना नहीं, सामना करना है। मैं जैसे ही क्लास में आती, मेरे बैग और टिफिन को सभी लोग तोड़ फोड़ देते हैं। अरे देखो, बेचारी डांट खाकर आ गई। अरे देखो, बेचारी डांट खाकर आ गई। मुझे तो लगता है इसे। अरे रिया, तुम क्या कर रही हो? अरे रिया, तुम क्या कर रही हो? कैसे हुई? अरे इसे कोई पकड़ो, पागल हो गई है। मेरा बैग क्यों फेंक रही हो? मेरा बैग क्यों फेंक रही हो? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? देखो ना मैम, रिया हम लोगों की बैग फेंक रही है। आरोही, लगता है तुम्हारा पेन गिरकर टूट गया। चलो ये मेरा पेन रख लो। जब मैं रूम में आती तो वे सारे कचरा मेरे बेड के सामने फेंक देते हैं। फिर क्या मैं भी वैसा ही करती हूँ? रिया, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो क्या? तो मेरे टेबल के नीचे इतने कचरा आया कहाँ से? मैम ने सिखाया था किसी से डरो मत, उसके साथ खड़े होकर सामना करो। अरे मारो, बंदा भाग रहा है, देखो। बंदा भाग रहा है, भाई मारो। बंदा भाग रहा है, देखो। रात भर सारे लोग खुद नहीं सोते और दूसरों को भी सोने नहीं देते। फिर क्या मैं भी सुबह उन्हें सोने नहीं देती? मैम, मुझे उस रूम में नहीं रहना, हम लोगों को अलग कर दो। नहीं, तुम लोगों को आरोही के साथ ही रहना पड़ेगा। सब बार की तरह इस बार भी आरोही फर्स्ट आई है। तुम्हारी नोट्स चाहिए। रिया, ये तुमने कैसे यार, किया? मुझे दे दो। तुमने तो कमाल कर दिया। सच्चे BTS लवर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने फेवरेट क्लास टीचर का नाम कमेंट में लिखें। तुझे पता है 4 नंबर हॉस्टल में जाने के लिए बैंक बैलेंस चेक करते हैं। उन्हें पता लगा तुम गरीब हो तो बहुत बुरा हाल करेंगे। अरे छोड़, हम चलते हैं। ये लोग मेरे ही हॉस्टल की बात कर रहे थे ना। ए लड़की, अच्छा तो तू हमारी नई रूममेट है? जी, मेरा नाम खुशी है। मैं बिहार से आई हूँ और मेरी 2 बहनें हैं। अरे ये तो गांव की देहाती है। अच्छा चल, अपना बैंक बैलेंस दिखा। अरे इसका फोन स्क्रीन पूरा काला है, कहीं ये ब्लैक कार्ड तो नहीं? अरे इसका बैग तो लुई वीटॉन ब्रांड का है और फोन कवर भी लिमिटेड एडिशन का है। अरे तू तो अपनी ही बिरादरी की निकली। कांग्रेट्स, तुम रिच गर्ल्स ग्रुप के टेस्ट में पास हो गई।
अरे इतना आसान था क्या? मैंने तो ये किसी ड्रामा में से स्क्रीनशॉट लिया था। उन्हें इसमें क्या दिखा और मेरा 30 रुपए वाला नकली आईफोन 17 का कवर काम आ गया। ये सच में रईस है या कहीं हमें पागल तो नहीं बना रही? हमें इस पर नजर रखनी होगी। अमीर लड़कियों के साथ रहने का मजा ही अलग है। अरे किसी के पास मेंबरशिप है क्या? मुझे इस ग्रुप में आने के लिए SVP चाहिए। अरे तुम्हारा मेंबर कार्ड कहाँ गया? वो कहीं पर गिर गया। लगता है घर से सामान पैक करते हुए रह गया होगा। अमीर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लो मेरा यूज कर लो। थैंक यू माही। ये मेकअप कितने अच्छे से चिपक रहा है। तू सैंपल क्यों लगा रही है? अरे ये नए प्रोडक्ट का ट्रायल है। समझ गई, खुशी उनकी VIP कस्टमर है, इसलिए ब्रांड वाले सैंपल भेज रहे हैं। ऐसा है क्या? हाँ वैसा ही समझ लो। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? तेरी ये नकली अमीरी तो मैं निकाल के रहूंगी। खुशी आज रात रिच गर्ल्स की पार्टी है, तुझे भी आना है। अरे नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। मैंने तेरा नाम पहले ही लिखवा दिया है। सबसे सुंदर ड्रेस पहन कर आना और धमाकेदार एंट्री देना। अरे चलो मॉल शॉपिंग करने चलते हैं। अरे यार अब मैं इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से लाऊं? अरे खुशी अभी तक नहीं आई। कहाँ से आएगी? जब उसके पास कोई अच्छी ड्रेस होगी तभी तो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आने दे फिर देखते हैं। अरे देखो वो कितनी सुंदर है। सॉरी थोड़ा लेट हो गई। अरे तेरी ये ड्रेस और नेकलेस नकली है ना? ये नकली ड्रेस पहनकर पार्टी में आ गई। तू हमारे पैसे ठगने आई थी ना? ये सब असली है। अरे तेरी ये लोकल ड्रेस तो गंदी होगी, कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे दे दूंगी। ये क्या किया? वही जो तेरे जैसे गरीब के साथ करना चाहिए। कौन हमारी बहन को तंग कर रहा है? वेलकम रिया मैम, वेलकम नंदिनी मैम, आप दोनों का स्वागत है। अरे तुम तीनों तो हम शक्ल हो। मैं भले ही गरीब हूँ पर मेरी 2 बहनें बहुत अमीर हैं। रुको, ये ड्रेस पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही पीस है और इस ड्रेस की कीमत 5 करोड़ है। इंसान की असली अमीरी उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके दिल में बसे प्यार और इंसानियत से पहचानी जाती है। हेलो, हॉस्टल की दूसरी बिल्डिंग कहाँ है? सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना। थैंक यू। मेरे बैग में तो इतना सामान था ही नहीं, उसमें तो सिर्फ मेरे कपड़े थे। कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही है? हाँ यार मुझे याद है, मैंने S साइज के कपड़े खरीदे थे, अब ये M कैसे हो गए? कॉलेज शुरू होते ही अजीब घटना हो गई। सच में यार ये मेरा बैग नहीं है। मैं सोच रही थी कि मेरा बैग कहाँ गया, तो पता चला कि तुम उसे ले आई हो। तुम दोनों के तो कपड़े बिल्कुल सेम है। दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। ये मेरी कॉपी करती है इसलिए है। ऐसा नहीं है, तुम मेरी कॉपी करती हो, मैं नहीं। किस्मत सच में बड़ी अजीब होती है। कैसी किस्मत? मैं नहीं मानती हूँ। छोड़ो इसे, मैंने पहले ही ले लिया है। जाओ तुम ही ले लो। तुम दोनों में से इस ड्रिंक को किसने लिया है? किसने ली है? तुम दोनों बहन जैसी लगती हो, फिर भी क्यों लड़ रही हो? कौन बहन? यह मेरी बहन नहीं है। तुम दोनों एक साथ कहाँ गई थी? क्रिसमस पार्टी में गए थे, पर मजेदार बात यह है कि गाना भी एक ही चुना। फिर हमें साथ में परफॉर्म करना पड़ा। तुम दोनों की पसंद भी एक जैसी, कपड़े पहनने का तरीका भी, शौक भी एक जैसे, तो फिर फर्क क्या है? मैं बताती हूँ ना क्या फर्क है। एक फर्स्ट करती है तो दूसरी रिया नीचे से फर्स्ट करती है। रिया उठो, फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो देख लेना, इस बार मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे फर्स्ट आ जाती हो। देख लेना, मैं इस बार जरूर फर्स्ट आऊंगी। हारने के लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट। सुषमा ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि रिया पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसे मोटिवेट करना चाहती थी। उसके बाद रिया दिन रात मेहनत करती है और कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाता है और रिया और सुषमा दोनों फर्स्ट आकर ग्रेजुएशन पास करती हैं। दोस्ती वही होती है जो मिलजुल कर निभाई जाती है। और सच्चे BTS लवर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रिया हमारी टीम में आएगी। नहीं रिया हमारी टीम में आएगी। हमारी टीम में नहीं, हमारी टीम में। अरे वो देखो समर, पता नहीं क्यों हमेशा वो अकेला रहता है। क्योंकि वो बहुत घमंडी है, किसी से दोस्ती करना नहीं चाहता इसलिए। मैं अकेला पढ़ाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये इतना शांत क्यों है? किसी से बात क्यों नहीं करता? समर क्या तुम हमें अपने नोट्स दे सकते हो? प्लीज समर दे दो ना, एग्जाम नजदीक है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। सॉरी अब मेरे पास कोई नोट्स नहीं है। चलो रिया आज पार्टी करते हैं, बहुत मजा आएगा। समर क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? सॉरी एग्जाम नजदीक है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। मुझे भी ये शोर शराबा पसंद नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों की खुशी के खातिर मुझे यहाँ आना पड़ा। मैम ये रहा आपका बिल। ठीक है, जाते टाइम हम सभी मिलकर ये पेमेंट कर देंगे। लेकिन रिया ने तो कोई मस्ती भी नहीं की और ना कुछ खाया, तो उससे पैसे क्यों लेना? तुम चुप करो, जब आई है तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अरे तुम झगड़ा मत करो, मैं पेमेंट कर दूंगी। अरे रिया मुझे अपनी स्कूटी की चाबी देना। नहीं, पिछली बार तुम मेरी गाड़ी तोड़ लाई थी। अरे यार जब एक्सीडेंट हो गया था, अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद से उसे चार्जिंग में लगा देना। हाँ लगा दूंगी, चल बाय। अरे सुन तो। सॉरी मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे समर सुनो तो। रिया एग्जाम नजदीक है, प्लीज क्या तुम हमें अपने नोट्स दे सकती हो? अरे मेरे नोट्स कहाँ गए? अरे हाँ वो तो मुझसे टीना ने ले लिए थे। अब क्या होगा? तभी समर मुझे अपने नोट्स देता। अरे तुमने अपने नोट्स चिपका लिए? हाँ तुम इससे काम कर सकती हो। बुरा मत मानना, लेकिन तुमने कल माही को नोट्स क्यों नहीं दिए थे? तुम्हें पता है ना, अगर उन्हें नोट्स नहीं मिलते तो वो एग्जाम में फेल हो सकती थी। मतलबी लोगों से रिश्ता रखने से ज्यादा अच्छा है सिंगल रहो। लेकिन हम ऐसा व्यवहार रखेंगे तो कोई हमारा दोस्त नहीं बनेगा। शायद समर मेरी बात सुनना नहीं चाह रहा। वो देखो कैसे पढ़ाई में लगा हुआ है। नहीं ये साला खुद को समझता क्या है, घमंडी कहीं का। अरे नहीं समर ऐसा नहीं
नहीं है। नहीं रिया, अगर तू समर की तारीफ करेगी तो कहीं ये लोग तुझे गलत न समझे, ये सोच में चुप हो जाती। रिया तू आ गई, चल आज फिर पार्टी करने चलते हैं। अरे नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम लोग जाओ। इसने तो सारा मूड खराब कर दिया। अरे माँ का फोन। हेलो माँ, आप कैसी हो? बेटा तेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, हम अस्पताल में हैं, तू जल्दी आ जा। क्या? मैं अभी आती हूँ। मैं हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी सभी फ्रेंड को कॉल करती, लेकिन कोई भी मेरी कॉल नहीं उठाती। ये सब मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? ओह नो, स्कूटी में तो चार्जिंग ही नहीं है। अब क्या होगा? मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊँ? अरे रिया क्या हुआ? समर, मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, मुझे जल्दी हॉस्पिटल पहुँचना है और मेरी स्कूटी में चार्जिंग ही नहीं है। जल्दी हेलमेट पहनो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुसीबत आई तो सबके चेहरे बदल गए, फोन तक न उठाया, रिश्ते सब फिसल गए। जिसे कभी मैंने भी गलत समझा था, आज वही मेरे आंसू पोंछने का सहारा बन गए। टीना, मैंने तुमसे कहा था ना मेरी गाड़ी चार्जिंग करके खड़ी करना। अरे यार सॉरी, वो मैं भूल गई। क्या कहा भूल गई? मेरे कहने के बाद भी तुम भूल गई। अरे यार सॉरी बोला ना, अब क्या मुझसे चार्जिंग के पैसे लोगी? आज के बाद मेरी गाड़ी को हाथ मत लगाना। अरे इसे क्या हुआ? आज से पहले इसने कभी ऐसा नहीं किया। रिया, क्या तुम मेरे ये नोट्स बना दोगी? सॉरी मैं बिजी हूँ, खुद बना लो। रिया चलो पार्टी करने चलते हैं। सॉरी एग्जाम नजदीक है, तुम लोग जाओ। उसके बाद मैंने उन सब से दोस्ती खत्म कर दी, क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे, न कि मुंह फेर ले। अच्छा, लेकिन उस लड़के का क्या हुआ जिसने तेरी मदद की थी? वो लड़का मैं हूँ। तुम? हाँ मैं, और आज रिया और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। दोस्तों, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम आए। अगर आप मेरी बात से सहमत